घने कुसुमी जंगल में वह पेड़ बिल्कुल अनोखा और अकेला था। मोटे तने, चिकनी डालियों और कोमल टहनियों वाले उस पेड़ की पत्तियों की सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं था। हरी चमकीली पत्तियां जब हवा में हिलती तो चांदी जैसी चमक उठती। उस पेड़ का नाम था जयपत्र। सारी खूबियों के बावजूद वह अक्सर बहुत उदास रहता। घने कुसुमी जंगल में कोई भी यह नहीं जानता था कि आखिर जयपत्र इतना उदास क्यों रहता है। आकाश की ढेर सी परियां वहां उतरती, क्योंकि उस घने जंगल में फूल भी बहुत सुंदर और बहुत रंगों और खुशबू से भरे थे। सभी परियां फूलों के बीच खूब नाचती और गाती, पर श्वेतांग परी उस उदास पेड़ को देखकर दुखी हो जाती। वह चुपचाप जयपत्र के तने से टिककर देर तक बैठी रहती। एक दिन श्वेतांग परी जयपत्र पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक उसे लगा जैसे तनों से कोई आवाज आ रही है। श्वेतांग परी ने तने से अपना कान सटा दिया। सच ही जयपत्र श्वेतांग परी से बात कर रहा था। जयपत्र ने श्वेतांग परी से पूछा, तुम मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो न? सच तो यह है कि मैं बहुत अकेला हूँ। तुम्हारे करीब रहकर अपने 42 नंदन जुलाई को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। आज खुश हूँ, मैं सचमुच बहुत। श्वेतांग परी ने कहा, पर मैं तुम्हारी उदासी दूर करना चाहती हूँ। तुम हमेशा उदास उदास से क्यों रहते हो? जयपत्र ने खुश होते हुए कहा, क्या सचमुच तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी, मुझसे शादी करोगी? श्वेतांग परी जयपत्र को इतना खुश देखकर उसे मना नहीं कर सकी। वह बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, पर कुछ समय तक मैं तुम्हारे पास जरूर रहूंगी। जयपत्र की चांदी सी चमकती पत्तियों से गहने बनाकर जब श्वेतांग परी सजती तो जयपत्र को बहुत अच्छा लगता। जंगल में सभी जयपत्र को खुश देखकर आश्चर्यचकित भी थे और प्रसन्न भी। कुछ दिनों बाद श्वेतांग परी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जयपत्र 1 से 2 हो गया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जयपत्र और श्वेतांग परी ने अपने पुत्र का नाम रखा साथीपत्र। साथीपत्र जब 7 साल का हो गया तो श्वेतांग परी परिलोक चली गई। एक दिन भयानक तूफान आया, तेज आंधी चली। बिजली की कड़क के संग जो तेज वर्षा आरंभ हुई तो पानी कई दिनों तक लगातार बरसता रहा। सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सारी की सारी पृथ्वी ही समुद्र हो गई। पृथ्वी का तो कहीं नाम निशान ही नहीं बचा। जयपत्र को बहुत चिंता हो रही थी कि वह अपने पुत्र साथीपत्र को कैसे बचाएगा, क्योंकि उसे अपनी जड़ें कमजोर होती दिखाई दे रही थीं। जयपत्र ने साथीपत्र से कहा, मेरे बच्चे, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो। मुझे डर है कि जिस तरह पानी बरस रहा है, मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और मैं कभी भी गिर सकता हूँ। मैं तुम्हारी सुरक्षा करना चाहता हूँ। एक ही रास्ता बचा है कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। साथीपत्र ने अपने पिता की बात मान ली। थोड़ी ही देर में जयपत्र जड़ से उखड़कर गिर गया और पानी में बहने लगा। साथीपत्र अपने पिता से लिपटा पानी में बहता चला जा रहा था। एक दिन चींटियों का एक बड़ा झुंड साथीपत्र के पास आकर बोला, कृपया मुझे सहारा दो। इस तेज बहते पानी में हम बच नहीं पाएंगे। ओ अच्छे पेड़ पुत्र, हमें तुम इस मुसीबत में सहारा दो, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथीपत्र ने अपने पिता जयपत्र से पूछा। जयपत्र ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। साथीपत्र ने चींटियों को आवाज देकर कहा, आओ तुम मुझ पर चढ़ जाओ। चींटियां खुशी खुशी पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गईं। कुछ दूर पानी में बहते हुए मच्छरों का एक दल आया। चींटियों को तेज पानी के बहाव से बचता हुआ देखकर मच्छरों ने भी साथीपत्र से कहा, हम भी तुम्हारी कृपा चाहते हैं। अगर तुम हमें इस मुसीबत से बचा लोगे तो हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। साथीपत्र ने फिर अपने पिता से पूछा। जयपत्र ने इस बार भी पहले जैसा ही जवाब दिया, जैसा तुम ठीक समझो। साथीपत्र ने मच्छरों को भी बुलाकर उन्हें सहारा दिया। पानी के तेज बहाव के साथ बढ़ते हुए जयपत्र की बहुत सी शाखाएं टूट टूट कर अलग होती रहीं। जयपत्र की आवाज कमजोर होती गई। उसे अपने पुत्र साथीपत्र की ही चिंता थी। तभी आगे बढ़ते हुए पानी में डूब रहे एक कबीले के कुछ मनुष्यों का स्वर सुनाई दिया, ओ अच्छे पेड़,
हमें बचा लो, नहीं तो हम सब पानी में डूबकर मर जाएंगे। साथी पत्र ने कबीले के लोगों की आवाज सुनी। उसका मन करुणा से भर गया। उसने अपने पिता से फिर पूछा। इस बार जयपत्र की आवाज कांप जरूर रही थी, पर उसने नाराज होते हुए कहा, नहीं पुत्र, इन्हें कभी आश्रय मत देना। इन्होंने ही काट काट कर हमारी सारी बिरादरी को खत्म किया है। मैं हमेशा इस दुख से पीड़ित रहा, तुम इन्हें कभी माफ मत करना। और दुख से जयपत्र की आवाज और डूबती चली गई। साथी पत्र पिता के दुख से बहुत परेशान था। इधर पानी का बहाव और तेज होता जा रहा था। तभी उसे कबीले की औरत की चीख सुनाई दी। वो अपने बच्चे के लिए चीख रही थी, हे अच्छे पेड़, तुम मुझे भले ही पानी में डूब जाने दो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। साथी पत्र का हृदय पिघल गया। उसने अपने बूढ़े पिता को देखा। उनकी आंखों में जो पानी था, उसमें दया और प्यार भरा हुआ था। साथी पत्र ने कबीले के लोगों को आवाज दी। वे सब पेड़ की डालों का सहारा लेकर बहते पानी से ऊपर हो गए। साथी पत्र जानता था कि उसका पिता कितना दयावान है।